ऐसा ये एक ही मतलब आपस में पार्टियों के उसमें आप फंस चुके हैं, आम आदमी फंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक फंसा हुआ है सर। 60 साल से पेंशन मिलती आज तक कोई कितनी बार अप्लाई किया कोई सुनवाई नहीं। गलियों का ये हाल है। बिजली का बिल यहाँ एक बल्ब जलता है ये बाहर और एक ही है और ये कितना बिल आता है? 2,500 के आसपास बिल। 2,500 महीने का? उनको भी जो कर रखा हुआ वो देख लीजिए, क्योंकि ये मुद्दा किसी का कोई नहीं है, विदाउट मुद्दा ही लड़ रहे हैं। हाँ ये है केजरीवाल ने रेवड़ियाँ बांटी हुई हैं कि मैं 2100 रुपये दे दूंगा वो जीतने के बाद, और उन्होंने जो अपने कांग्रेस पार्टी है वो कहते हम 2500 दे दें जीतने के बाद। हाँ जी, वो कहते बिल माफ़ कर देंगे, तो फ्री की आदत पड़ी जो भी गलत। ऐसा है, जनता तो पिसती है, वो तो पिसती रहेगी, कोई सी भी पार्टी है उसमें कोई वो दो राय नहीं है। कांग्रेस की देख ली, बीजेपी की भी देख ली, आम आदमी पार्टी की भी, जो काम करके ये तो यही है कि उसने महल बना लिया, उसने शीश महल बना लिया, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं, सुनाई किसी कोई नहीं है। एक चीज़, कोई भी ऐसा आदमी नॉर्मल कोई ऐसा आदमी बता दे कि 5 लाख का उसको जो है मेडिकल फ्री। नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चेतना मंच। मैं इस वक्त मौजूद हूं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र एक हॉट सीट बनी हुई है। इसका कारण है कि दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसी वजह से मैं कालकाजी विधानसभा के अंदर गोविंदपुरी इलाके में आया हूं, जहां पर इस रोड की हालत खस्ता हुई पड़ी है। लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं, इसीलिए मैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि इस बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और वो किस पार्टी को वोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है भाई? कमालदार। आप यहाँ टेलर का काम करते हैं? हाँ टेलर का काम करते हैं सर। अच्छा, ये रोड की हालत ऐसी हो रखी है, क्या कहेंगे इस पर? अरे सारे रोड तो सही था, झूठ मूठ में तोड़ दिया और पब्लिक को और दिक्कत कर दिया। और कितने महीनों से नहीं हुआ, मतलब ये? सर कम से कम 20 दिन हो गया, ये देखिए 20 दिन से पानी गिर रहा है, हालत देखिए ना उसका। अच्छा, वो सीवर भी मुझे लगता है ओवरफ्लो कर रहा है। सुबह नहीं, सुबह तो ठीक है, जो सप्लाई का पानी है जो पानी आ रहा है, पाइप टूटी हुई है पाइप उसकी? टूटी हुई पूरी सरी हुई पाइप। कम से कम 20 बार फोन किया एमएलए ऑफिस में, कोई सुनने का तैयार नहीं है। गोली वाला एप्लीकेशन दिया, वो दिया, ये दिया, सुनने का तैयार नहीं है। कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं? वो दिगर तो आते रहता है, वो फोटो खींच के ले जाता है, उसके बाद पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ नहीं हुआ। बाकी परेशान हुए आप, हो चुके हैं आप इस रोड की हालत से? इतना परेशान हो चुका है, पूरा गोली वाला परेशान हो चुका है, बुरा हाल कर रखी है। ये कोई तरीका है? उसका गलती उठाएगा, उसका गलती उठाएगा, बीजेपी वाला करने नहीं दे रहा है, वो कांग्रेस करने दे रहा है, आम आदमी पार्टी, ये लोग तीनों का तीनों ऐसा है, एक ही मतलब आपस में पार्टियों के उसमें आप फंस चुके हैं, आम आदमी फंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक फंसा हुआ है सर, बिल्कुल फंसा हुआ है। अच्छा, चुनाव भी आ चुके हैं, अब चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे आपके यहाँ दिल्ली में। अब तो आचार संहिता लग जाएगा, काम होगा नहीं, फिर वैसे काम रुक जाएंगे? बिल्कुल रुक जाएगा। अब 6 महीना तक भी नहीं होगा, और कौन आ रहेगा जीत के कोई पता भी नहीं है, तो भी काम होगा। तो इस बार मतलब आप किस पर भरोसा जताने की सोच रहे हैं? हम लोग सर तो पुराना कांग्रेस का ही है, उसको तो हम लोग आम पार्टी में चला गया, ठीक है, तो हम लोग तो कांग्रेस से चाहते ही है आए। दोबारा मतलब इस बार कांग्रेस पे भरोसा जताएंगे? बिल्कुल भरोसा जताना है, ये लोग जो हिसाब से काम कर रहे हैं जो जताना पड़ेगा। ये कांग्रेस का पाइप है सब, ये सुभाष चोपड़ा का देन है। ये जो पूरा गोविंदपुरी में कालकाजी विधानसभा में ये सुभाष चोपड़ा ही कराया ये काम, और कोई नहीं करा पाया, और कोई भी नहीं करा पाया। कोई पुराना नया कोई काम नहीं है, सब पुराना काम है। ये सुभाष चोपड़ा का काम है और किसी का काम नहीं है। वो बहुत अच्छा विधायक था आगा, और अभी भी बुलाएंगे तो आ जाते हैं। और आप एक बार फिर उन पर ही भरोसा जताएंगे, कांग्रेस पार्टी पर? अब सुभाष चोपड़ा किसी को खड़ा करता है उसी के ऊपर ही भरोसा जताएंगे हम। ठीक है जी। हाँ चाचा, तो आमदनी पर मतलब असर पड़ गया पूरा? आमदनी पे भाई सरकार कुछ करे भी तो। अब 66 ईयर के हैं, 60 साल से पेंशन मिलती आज तक कोई कितनी बार अप्लाई किया कोई सुनवाई नहीं। गलियों का ये हाल है। बिजली का बिल यहाँ एक बल्ब जलता है ये बाहर और एक ही है और ये कितना बिल आता है? 2,500 के आसपास बिल आ रहा है। 2,500 महीने का? हाँ। बिल है आपके पास? हाँ बिल तो रहते ही हैं। और 3 बल्ब पे 2,500 बिल आ रहा है आपका? ये फ्रिज है, फ्री नहीं है कुछ भी? है? फ्री बिजली? कान का तो कमर्शियल लग के आ रहा है ना, भी चलाओ तो 600-700 रुपये महीना वैसे बंद का, और काम यहाँ है नहीं। रोड की वजह से कोई आ नहीं रहा ग्राहक? रोड की वजह से दूसरा क्या है कि ये ऑनलाइन जैसा हो गया है ना चालू सिस्टम, तो सब बाहर से लोग अपने घर में डिलीवरी मंगा रहे हैं। और आतिशी जी आई हैं कभी? नहीं यहाँ तो नहीं है।
उनको भी जो कर रखा है वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये मुद्दा किसी के पास कोई नहीं है, विदाउट मुद्दा ही लड़ रहे हैं। हाँ, ये केजरीवाल ने रेवड़ियाँ बांटी हुई हैं कि मैं 2100 रुपये दे दूंगा वो जीतने के बाद, और उन्होंने जो अपने कांग्रेस पार्टी है वो कहते हैं हम 2500 दे देंगे जीतने के बाद। हाँ जी, वो कहता है बिल माफ़ कर देगा, तो फ्री की आदत पड़ी जो कि गलत है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि जितनी भी मतलब योजनाएं ला रहे हैं, अब चुनाव आ रहे हैं तो इस वक्त ला रहे हैं, उससे पहले अभी तक नहीं लाए, चुनाव से पहले ला रहे हैं, तो उस पर क्या कहना? वो ऐसा है, और जैसी जिसको जितनी अकल होगी वो उतनी बात करेगा। किसी पहले ऐसा नहीं होता था, ये थोड़ा ना चुनाव आ गए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे पहले क्यों नहीं किया आप लोगों ने? दैट इज योर ड्यूटी। दिल्ली है, ये दिल्ली की हालात है, ये देख लो आप, दिखाइए कैमरा इधर को, देख लो यहाँ अपने हालात क्या हैं। कभी लड़की है यहाँ पर गई है बेचारी, गिर गई कोने में, गिर गई, यस, अनबैलेंस हो गया, ज़्यादा वेट था, गिर गई वो। ये जो चुनाव की जो चोंचलेबाजी है गलत है। ये अगर यहाँ का जो हाल है, जो जैसे पंजाब में हो रखा है वही होगा। पंजाब में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई काम नहीं, तो मेरा नेटिव प्लेस पंजाब है, दैट्स वाई आई नो वेल। मुझे जिसके बारे में मालूम है वही बात कर रहा हूँ। बाकी वहाँ का क्या हाल है तो देख ही रहे आप, तो वैसे ही हाल इसका होना है। अब 10-15 साल हो गए इनको, तो ये तो यही है कि उसने महल बना लिया, उसने शीश महल बना लिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं, सुनाई किसी कोई नहीं है। एक चीज़, कोई भी ऐसा आदमी नॉर्मल, कोई ऐसा आदमी बता दे कि 5 लाख का उसको जो है मेडिकल फ्री। बाकी विकास आपके इलाके में मतलब उतना नहीं हुआ जितना वो दावा करते हैं? नथिंग, देख लीजिए, 3 महीने हो गए, गली खुद ही पड़ी है। गली की हालत बहुत बेकार है, मैं देख रहा हूँ लोगों को भी चलने में और बाइक से भी काफ़ी परेशानी हो रही है। लड़की मैं बुला देता हूँ, अगर आप कहते तो ये फर्स्ट फ्लोर बेचारी गई है, उसकी हालात देखो क्या मोड़ पे गिरी है वो, जो कि गलत बात है। मुद्दा शुद्धा कोई किसी का नहीं है, और सब ड्रामेबाजी सारी किसी की। वो उसको गालियाँ दे रहे हैं, मतलब ऐसी ओछे राजनीति पहले नहीं होती थी जो कि आज हो रही है ना। ये तो गाली गलौज करना, ये करना, मतलब हमारे हिसाब से सभ्यता नहीं है। बाकी जैसे करना करिए भैया। चुनाव आ चुके हैं और अब आतिशी फिर चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने रमेश बिधूड़ी जी हैं बीजेपी से और अलका गुजर हैं कांग्रेस से। तो इस बार अलका लांबा, तो इस बार किस चेहरे पर आप भरोसा जताने की सोच रहे हैं? कालका जी से। भाई एक तो बंदा ढूंढना ही पड़ेगा ना, एक किसी को तो लाना ही पड़ेगा। हम तो वोट उसको देंगे जो जीत रहा होगा। बाकी सोचिए, मैं पार्टी में बिलोंग नहीं करता। बाकी आम आदमी पार्टी ने मतलब जो वादे किए थे, आप वो अपनी उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। इसमें वो ऐसा है, पंजाब के अंदर अगर 600 यूनिट तक बिजली फ्री है तो 600 यूनिट तक फ्री है। यहाँ पर अगर 200 यूनिट तक फ्री है ना, अगर ये 201 यूनिट हो जाता है तो जो सब्सिडी है वो ख़त्म है, जो कि वो कोई मतलब वो चीज़ नहीं है। 1 यूनिट के ऊपर भी होने पर ख़त्म है। तो जो चीज़ कहते हैं वो कर नहीं पाते। CCTV कैमरे लगा रहे हैं, आप ये कैमरे देखिए तो दिखाइए, कैमरा बैठा लगा हुआ है सामने, ये चालू नहीं है, ये चालू है वैसे भी, है ना। हमें नहीं पता कौन देखता है, ऐसा कौन है, ये कंट्रोल किसके पास में है कोई नहीं जानता। अच्छा, किसका कंट्रोल है, नोबडी नोज इट। जो भी है सारा कुछ कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है आपके इलाके में? लॉ एंड ऑर्डर तो अभी कहने के प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 13 नंबर गली के अंदर जाए, सवेरे 4 बजे पुलिस वाले को मार दिया, तो लॉ एंड ऑर्डर तो नो वेल देन टू मी, क्योंकि आप ये पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। ये चीज़ें बताने वाली नहीं है, वो सब नज़र आता है। चलिए, क्या आपका क्या नाम है अंकल जी? प्रदीप कुमार। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और बीजेपी के नेता हैं, वो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं काम को लेकर कि इसने काम नहीं किया, पर पिसती बीच में जनता है, क्योंकि वो, तो उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, जनता तो पिसती है, वो तो पिसती रहेगी, कोई सी भी पार्टी है, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। पर जो है इस क्षेत्र में जो काम किया है, जो है आम आदमी पार्टी ने किया है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इधर आए हुए, 3-4 साल हुए हैं, पर मैंने देखा है पहले से तो बहुत अच्छा है। जब मैंने ये मकान खरीदा था उस समय तो बहुत बुरा हाल था। बिजली पानी का क्या है? बिजली पानी फर्स्ट क्लास आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। साफ पानी है? नहीं, बीच बीच में गंदा आता है, कभी कभी आता है, हमेशा तो नहीं आता है, कभी कभी आता है। क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने जो है ना उसके पंप के जो लाइन की खुदाई जो है गहराई करी थी, उस समय जो है पानी कुछ वाइट सा आ रहा था, गंदा आ रहा था। अब तो ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं भाई? आपका क्या नाम है? भाई राहुल चतुर्वेदी नाम है मेरा जी। मैं यहाँ गोविंदपुरी मेरे को रहते हुए 28-30 साल हो गए हैं। और तो आपने कई सरकारें देखी हैं, कांग्रेस की देख ली, बीजेपी की भी देख ली, आम आदमी पार्टी की भी। जो काम करके दिया वो आम आदमी पार्टी ने दिया है, जेन्युइन काम करके दिया है। आप आधी रात फ़ोन कर लो, आतिशी मैडम का पीए उठाएगा आपका फ़ोन,
कोई भी काम हो उसे एक बार फ़ोन करके बोल दो भाई ये काम है, अगले दिन आपका काम करवा के देगा। यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी, अब पानी की भी सुविधा इन्होंने सॉल्व करा दी है, बिल्कुल 0 कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे पानी आता है, दिन में 2 से 3 बार पानी आता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी और उनके जो बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल समेत, उन पर जो आरोप लगे उनसे उनका माहौल कम हुआ है, लोगों का भरोसा कम हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? भाई आरोप ही लगे हैं, साबित तो कोई नहीं कर पाया। जब साबित हो जाएगा उसे चोर कहेंगे हम, लेकिन साबित तो आज तक कोई कर नहीं पाया। आम आदमी पार्टी आने के बाद जो हमने दिया है, आंखों से देखा है, ये मेन रोड है गोविंदपुरी, उसके बाद जो है ठेले वालों ने, रिक्शे वालों ने, अंडे वालों ने, मोमोज वालों ने इंक्रोचमेंट बहुत किया है। तो जो जाम लग जाता होगा पूरा पूरा बेकार स्थिति होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने जाना हो ना उसका काम पहले ही तमाम हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो इतनी इंक्रोचमेंट है उन लोगों की। और पूरा जो है इधर झुग्गियाँ हैं, झुग्गियों से उठ के कहता उनके गैंग वार है वो आगे लगवाता है। कोई बंदा जो यहाँ का प्रॉपर रहने वाला आदमी है वो उसके अंदर बोल नहीं पाता, उसकी हिम्मत नहीं कि बोल जाए वो। तो गोविंदपुरी की जो जनता है उनको काफ़ी परेशानी है, जैसे गाड़ी आने जाने में जाम लग जाता होगा, क्योंकि आधी जगह तो वो ठेली गिर लेती होगी। हाँ बिल्कुल अंडरस्टूड है, देखने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो सामने आपको देख लो। सरकार कुछ नहीं कर रही इस पर? सरकार तो करवाती है, उनके जो पिट्ठू हैं उन लोगों के, जो उनके करता दाता हैं, वर्कर्स जो हैं उनके, वो ये चीज़ को करवाते हैं। और बंदा को बोल के देख ले, ये जो 13 नंबर में जो कांड हुआ है पुलिस वाले का, ड्यू टू दैट इसीलिए तो हुआ है। अच्छा, यस, रियलिटी है, सच्चाई तो नंगी होती है हमेशा। और कोई कुछ नहीं, कोई लॉ ऑर्डर है ही नहीं। वो कहते हैं जी ये सरकार उसकी है, कि सरकार जहाँ पर जो है मतलब कि दोनों सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा देती है, पर फंसती जनता है। फंसती वो अंडरस्टूड है, किसी की जनता ही फंसेगी और कौन फंसेगा। तो बाकी अब देखो क्या होता है। ठीक है। बाकी बीजेपी जो है अपना दाम साम दंड भेद पूरा लगाएगी, बिल्कुल ये सिटीज ये पूरा लगाएगी, वो हर तरीके से लगाएगी। कि हम देख रहे हैं ना यहाँ आवाजाही आवागमन वीआईपी लोगों का यहाँ हो रहा है। हम जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ये रोड टूटा पड़ा है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई अब ये होएगा भी, सही होएगा। इससे मतलब आपकी आमदनी पर भी असर पड़ा होगा, जैसे ग्राहकों के आने। वो तो है ही, काम वाम नहीं हो रहा, अब हमारा कुछ भी नहीं हो रहा इससे। आपने किसी से शिकायत नहीं की इसको लेकर, रोड को लेकर? बोला था अभी, मतलब हमारी मीटिंग हुई थी तो बोला था हमने कि मतलब हमारा ये रोड सही कराइए। तो अभी वो पाइपलाइन की इशू हो रहा है, तो इस वजह से। तो आपने इन लोगों को सुना कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ हम दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में लोगों किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखते रहिए हमारे चैनल चेतना मंच को। धन्यवाद।